अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलामों की मंडी लगी हुई थी। खरीदार गुलाम खरीद रहे थे और फरोख्त करने वाले बुलंद आवाज में ग्राहकों को मुतवज्जो कर रहे थे। मंडी में हर रंग, हर नस्ल और हर उम्र का गुलाम मौजूद था। ये अरब की मशहूर मंडी थी जिसमें दूर दराज से गुलाम बिकने के लिए आते थे और खरीदार भी बड़ी तादाद में मंडी का रुख करते थे। उम्मे अनमार मक्का शहर की बड़ी मरूफ खातून थीं। उनका तिजारत का कारोबार था जो कि मक्का के आसपास के इलाकों में फैला हुआ था। वैसे तो उसके पास मालो दौलत और गुलामों की कसरत थी, लेकिन फिर भी उसको एक गुलाम की ज़रूरत थी। वो चाहती थी कि कोई छोटी उम्र का गुलाम मिल जाए जो उसके घर के कामकाज में हाथ बटाता रहे। गुलाम की ज़रूरत थी उसे मंडी में खींच लाई। मंडी में बहुत से गुलाम मौजूद थे। बेचने वाले अपने गुलामों को कतार में खड़ा करके आवाजें लगा रहे थे और खरीदार गुलामों को देखते चले जा रहे थे और फरोख्त करने वालों से गुलाम के काम और इलाके के मुतालिक पूछ रहे थे। उम्मे अनमार भी कतार दर कतार खड़े गुलामों को देखती जा रही थी। एक जगह पहुंचकर वो रुक गई। उसका चेहरा मुसर्रत से दमक उठा। जिस चीज की तलाश थी वो उसे मिल गई। उसके सामने एक बच्चा खड़ा था, सेहतमंद। बच्चे के चेहरे से शराफत का नूर टपक रहा था। बच्चा अभी बलोगत की उम्र को नहीं पहुंचा था। ये उसके खेल कूद के दिन थे, मगर वो गुलाम था, मंडी में बिकने के लिए खड़ा था। पहली नजर में ही बच्चा उम्मे अनमार के दिल को अच्छा लगा। पसंद आते ही उसने मालिक से बात की, कीमत तय हुई और वो अदायगी करके बच्चे को घर ले आई। तुम्हारा नाम क्या है? घर पहुंचते ही उम्मे अनमार ने बच्चे से पूछा। कबाब। बच्चे ने झिझकते हुए जवाब दिया। तुम्हारे बाप का नाम? अर्थ। कहाँ से आए हो? नजद से। क्या तुम अरबी हो? हाँ। किस कबीले से ताल्लुक है? बनु तमीम। फिर तुम गुलाम कैसे बन गए? कबाब की आंखों में उदासी छा गई। उसे अपने बचपन के हसीन दिन याद आ गए जब वो अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेला करता था, माँ बाप और बहन भाइयों में खुश रहता था। वो आज़ाद था, जो चाहता खाता, जो पसंद आता वो करता। तो मक्का के सौदागरों के हाथ कैसे आए और यहाँ मंडी में कैसे? उम्मे अनमार ने दोबारा पूछा तो कबाब ख्यालात की दुनिया से बाहर आ गया। उम्मे अनमार के सवाल पर उसने एक सर्द आह भरी फिर दुखी लहजे में बोला, कुछ अर्सा पहले की बात है। बनु तमीम के जिस मोहल्ले में हम रहते थे, अरब के कुछ लुटेरों ने उस मोहल्ले पर हमला कर दिया। डाकुओं ने घरों में मौजूद तमाम सामान लूटा, बड़े मर्दों को कत्ल कर दिया और औरतों और बच्चों को कैद करके अपने साथ ले गए। मैं जिस डाकू की कैद में था, उसने मुझे एक आदमी के हाथ बेच दिया और मैं आजाद आदमी से गुलाम बन गया। जिस आदमी ने मुझे खरीदा, उसने कुछ देर अपने पास रखा, फिर अगले आदमी के पास बेच दिया। इसी तरह बिकते बिकाते मैं इस मंडी में पहुंच गया और आज आप मुझे खरीद कर ले आई हैं। उम्मे अनमार ने कबाब की दर्द भरी कहानी सुनी तो उदास हो गई। कबाब की उम्र छोटी थी। छोटी उम्र में ही उसने बहुत दुख सहे थे और कई अफराद की गुलामी में रहकर बहुत सीख लिया। उसमें सलाहियत थी और वो कुछ करने का अज़्म भी रखता था। उम्मे अनमार ने उसकी सलाहियतों को भांप कर अपना इरादा बदल लिया और घर का काम काज करवाने की बजाय उसे मक्का के मशहूर असला साग आदमी का शागिर्द बना दिया। वक्त गुजरता गया और खबाब आहिस्ता आहिस्ता असला साजी में महारत हासिल करता रहा। फिर एक रोज वो भी आया कि खबाब एक माहिर असला साज बन गया। लोग दुकान पर आकर उसकी तलवारें देखते और पसंद करते थे। जब उसे तलवार बनाने में इस कदर महारत हासिल हो गई कि वो अकेला काम कर सकता था और अरब में उसकी तलवारें बहुत मशहूर हो गईं, तो उम्मे अनमार ने उस बाजार में एक दुकान किराया पर ली और कबाब को वो दुकान तलवार बनाने और बेचने का काम सौंप दिया। उम्मे अनवार ने जिस कबाब को छोटी उम्र में मंडी से खरीदा था, अब वो जवानी की हदों को छूने लगा था और मक्का में उसकी शोहरत दिन बदन फैलती जा रही थी। एक रोज कबाब दुकान पर ही था कि उसके पास कुरैश का एक आदमी आया। उसने कहा, कबाब, सुना है बनु हाशिम के एक नौजवान ने नबी होने का दावा किया है, क्या वाकई? कबाब ने बेयकीनी की कैफियत में पूछा। हाँ, बड़ी अजीब बातें करता है कि ये बुत किसी को
कोई नफ़ा या नुकसान नहीं देते। सब काम अल्लाह करता है जो आसमानों पर है। उसने सबको पैदा किया है, लिहाजा बुतों की बजाय उस अकेले अल्लाह ही की इबादत करनी चाहिए। खबाब ने कुरैश के नौजवान को कुछ जवाब तो न दिया, अलबत्ता दिल में यह इरादा कर लिया कि मैं उस आदमी से ज़रूर मिलूंगा। ये तो बड़ी हिकमत की बातें हैं। उसी शाम खबाब ने दुकान बंद की तो उम्मे अनमार के घर जाने के बजाय सीधा उस जगह पहुँचे जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ बैठे हुए थे। खबाब चुपचाप छोटी सी मजलिस में बैठ गए और बातें सुनने लगे। उन्हें वहां बैठे ज्यादा देर ना गुजरी थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों ने इतना अवसर दिखाना शुरू किया कि दीन इस्लाम की सच्ची बातें दिल में घर कर गईं। वो मजलिस में उठे और पुकार कर कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। खबाब ने इस्लाम कबूल किया तो उसे छुपाने की बजाय अली और अमान कहा कि आज के बाद मैं मुसलमान हूँ। ये ऐलान बनु खज़ाआ के एक नौजवान ने सुना तो भागम भाग उम्मे अनमार के पास गया और कहा, उम्मे अनमार, तुम्हें खबर है कि तुम्हारे गुलाम ने क्या काम किया है? क्यों क्या किया है? खबाब ने खबाब बेदीन हो गया है, नौजवान ने बेधड़क जवाब दिया। ये सुनते ही उम्मे अनमार का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उम्मे अनमार अपने भाई सबा बिन अब्दुल अज़्ज़ा के पास गई और उसे तमाम सूरत हाल से आगाह किया। सबा भी खबाब के ईमान लाने की खबर सुनकर सीख पा हो गया और उस वक्त तैश से उठा और खबाब की दुकान पर पहुंच गया। खबाब, सुना है तुम भी दीन हो गए हो? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, बल्कि मैं तो अब दीनदार हूँ। हजरत खबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नरमी से जवाब दिया, क्या तुमने बनु हाशिम के नौजवान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं शुरू कर दी? सबा ने तिलमिलाते हुए सवाल किया। हाँ, ये तो बात है। असल में मैं बेदीन नहीं हुआ, बल्कि मैं तो अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू पर ईमान लाया हूँ। अब चूंकि मैं एक अल्लाह को अपना अल्लाह मानता हूँ, इसलिए मैंने तमाम बुत भी फेंक दिए हैं। हजरत खबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अभी जवाब भी मुकम्मल ना कर पाए कि सबा ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। वो खबाब के इस्लाम का यूं इजहार और अपने खुदाओं की नफी बर्दाश्त ना कर सका। सबा के साथ जो लड़के आए थे, उन्होंने भी जो हाथ आया दुकान से उठाया और हजरत खबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पीटना शुरू कर दिया। हजरत खबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हर तरफ से घोंसों, डंडों, लोहे की सलाखों से पीटा जा रहा था और जालिमों ने उन्हें इस कदर मारा कि वो इतनी मार बर्दाश्त न कर सके, लड़खड़ा कर गिरे और बेहोश हो गए। उनके जिस्म पर हर तरफ जख्मों के निशान थे और उनसे खून बह रहा था। हजरत खबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी दुकान पर बेहोश पड़े हुए थे। उन्हें इस्लाम कबूल करने की वजह से पड़ने वाली मार की खबर पूरे मक्का में घूम रही थी। एक गुलाम की जुर्रत और उन्हें यूं मारने पर जो सुनता वो हैरत में डूब जाता। कुरैश के सरकर्दा लोगों तक खबर पहुंची तो वो भी हैरान हुए। जब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दीन की दावत शुरू की है, तब से कई आदमी उसके साथ मिले तो हैं, लेकिन यूं अली उल अमान हमारे बुतों को बुरा कहने की जुर्रत आज तक नहीं की। एक लोहार गुलाम से ये तवक्को हरगिज ना थी। कुरैश के सरदार ने मजलिस में बैठे आदमी से कहा, इसी रोज कुरैश के तमाम सरदार खाना काबा के पास जमा हो गए। उन्हें जब कोई अहम फैसला करना होता था तो मशावरत के लिए वो उस जगह जमा होते थे। मीटिंग शुरू हो गई कि उस नौजवान से कैसे निपटा जाए ताकि किसी और को हमारे खुदाओं की तौहीन करने की जुर्रत ना हो। इजलास की सदारत अबू सुफियान बिन हर्ब, अबू जहल और मुगीरा का बेटा वलीद कर रहे थे, जबकि सरदारों के अलावा खबाब की मालका उम्मे अनमार और उसका भाई सबा भी अपने हवारियों को लिए बैठा था। अबू जहल ने गुस्से से भरे लहजे में कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत दिन ब दिन फैलती जा रही है। उसे रोकने का एक ही तरीका है कि जिस कबीला का फर्द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर ईमान लाए, वो कबीला ना सिर्फ उस नौजवान का बाइकाट करे,
बल्कि उसे हर तरीका से इस बात पर आमादा करे कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन छोड़ने पर मजबूर हो जाए, चाहे उसे मारने की नौबत ही क्यों न आए। अबू जहल इस्लाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपनी नफरत का इजहार करके चुप हुआ तो मजलिस में खामोशी छा गई। किसी को इस बात से कोई इख्तिलाफ न था, गोया सब की बात अकेले अबू जहल ने कह दी थी। यूं ही मजलिस खत्म हुई। फैसले के तहत सबा बिन अब्दुल अज़्ज़ा ने अपने कबीले के सरकश नौजवानों को साथ लिया और हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास जा पहुंचा। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रोज की तरह दुकान पर बैठे तलवारें बना रहे थे। सबा ने दुकान पर जाते ही गरजदार आवाज में कहा, खब्बाब हमारे साथ चलो। हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गुलाम थे, लिहाजा चुपचाप उसके साथ चल दिए। सबा हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लेकर मक्का से बाहर खुले मैदान में आ गया। दोपहर का वक्त था और गर्मी के दिन सूरज की तपिश से मैदान में पड़े रेत और पत्थर झुलस रहे थे। खब्बाब कपड़े उतार दो, सबा ने गुस्सीले लहजे में हुक्म दिया। हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कमीज उतार दी। यहाँ लेट जाओ, सबा ने गर्म रेत की तरफ इशारा करते हुए कहा। हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चुपचाप झुलसती हुई रेत पर लेट गए। सबा ने पास खड़े लड़कों को इशारा किया। वो इशारा पाते ही एक भारी पत्थर उठा लाए। पत्थर खब्बाब के सीने पर रख दो। सबा ने लड़कों को नया हुक्म दिया। हुक्म पाते ही लड़के बढ़े और उन्होंने भारी भरकम पत्थर हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सीने पर रख दिया। सबा ने लाठी उठाई और हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पीटना शुरू कर दिया। जब थक गया तो उसने लड़कों को हुक्म दिया, वो भी बेरहमी से हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पीटने लगे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नीम बेहोशी की हालत में पड़े मार खाते रहे। उनके जिस्म पर लगे जख्मों से खून रिस रहा था। जब मारते मारते लड़के भी थक गए तो सबा हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जख्मों की ताब न लाते हुए कराह रहे थे। वो मकरूह सी हंसते हुए बोला, खब्बाब अब बताओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक तुम्हारी क्या राय है। हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया, वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं और वो हमारे नबी बनाकर भेजे गए हैं ताकि हमें हिदायत का रास्ता दिखाएं और नेकी के कामों की तरफ रहनुमाई करें। सबा ने सुना तो वो आग बबूला हो गया। वो हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दोबारा पीटने लगा। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हक की खातिर फिर मार खाने लगे। मारते मारते सबा की हिम्मत जवाब दे गई तो बोला, हाँ अब बताओ, ला तो अज़ा क्या है। हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बोले, पत्थर के बुत हैं और कुछ नहीं। ये ना किसी को नफा दे सकते हैं और ना किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सबा जवाब सुनते ही आप ऐसे बाहर हो गया। तैश में आकर बोला, लड़कों जरा इसे इस गुस्ताखी का मजा चखाओ। नौजवानों का टोला हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर टूट पड़ा और उन्हें घोंसों, सलाखों और पत्थरों से पीटने लगा। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मार खाते खाते बेहोश हो गए। उनके जिस्म से खून बहने लगा। हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्तकामत का पहाड़ बने रहे और मार खाते रहे और इस्लाम पर डटे रहे। सबा और कुरैश मक्का का एक रोज का मामूल बन गया कि सूरज यूं ही तपता और उसकी गर्मी से रेत गर्म होती। सबा हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मैदान में ले जाता और उन्हें गर्म रेत पर लिटाकर उनके सीने पर भारी भरकम पत्थर रखता और पीटना शुरू कर देता। एक रोज हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी दुकान पर बैठे थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस बाजार से गुजर हुआ। हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत खुश हुए, दुकान से बाहर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करने लगे। उसी दौरान उनकी मालका उम्मे अन्मार उधर आ निकली। उसने अपने गुलाम हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बातें करते देखा तो तिलमिला उठी। यूं ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। वो गुस्से से भरी हुई अपने भाई सबा के साथ हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आई और उन्हें
वहीं पीटना शुरू कर दिया। सभा ने आप रजी अल्लाह तआला अन्हु को पीटना बंद किया और दुकान के अंदर गया। भट्टी से गर्म अंगारे निकाले, उन्हें जमीन पर बिछाया और हजरत खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु को दहते हुए अंगारों पर लिटा दिया। हजरत खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु तकलीफ की शिद्दत से बेहोश हो गए। उम्मे अनमार का गुस्सा इससे भी ठंडा न हुआ तो वो भट्टी से गर्म सलाखों को निकाल लाई और झुलसती हुई सलाख हजरत खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु के सर पर रख दी। उम्मे अनमार का जुल्म इस कदर बढ़ा कि वो आए रोज गर्म सलाखों से आप रजी अल्लाह तआला अन्हु का जिस्म दागने लगी। सबा उन्हें दहते अंगारों पर लिटाकर पत्थर रख देता। एक रोज जब दोनों बहन भाई हजरत खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु पर जुल्म सितम कर रहे थे तो हजरत खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की, या अल्लाह जैसे ये मुझे सजा देते हैं तो इनके साथ भी ऐसा कर। हजरत खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु की इस दुआ को चंद ही रोज गुजरे थे कि उम्मे अनमार को दौरा पड़ा। उसके सर में शदीद दर्द उठा और वो चीखने चिल्लाने लगी। उम्मे अनमार को सर दर्द का दौरा थोड़ी थोड़ी देर बाद पड़ने लगा। जब सर दर्द की तकलीफ उम्मे अनमार की बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसकी हालत गैर होने लगी। उम्मे अनमार के बेटों ने माँ को दर्द से कराहते देखा तो उठाकर हकीम के पास ले गए। उस जमाने में हकीम दागने से इलाज मुआवजा किया करते थे। उम्मे अनमार के लिए भी उन्होंने यही दवा इस्तेमाल की और आग में लोहे की सलाखें गर्म करके उम्मे अनमार के सर पर लगाते। यूं हजरत खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु की दुआ कबूल हुई और उम्मे अनमार को उसके किए की सजा की झलक दुनिया में देखना पड़ी। हजरत खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम की खातिर दुख और तकलीफें सहते रहे मगर उन्होंने अपनी जबान से कलमा शहादत ना छोड़ा। उनकी इस कुर्बानी की वजह से सहाबा करम रजी अल्लाह अन्हुम की निगाहों में वो बड़ी इज्जत रखते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत की बात है। एक खजूर के पत्तों से बनी हुई चटाई जमीन पर बिछी हुई थी जो मसनद खिलाफत कहलाती थी। खलीफा उस पर बैठे काम कर रहे थे कि अचानक कमरे में आदमी दाखिल हुआ। इस्लाम की आवाज से काम करते खलीफा के हाथ रुक गए। खलीफा ने सर ऊपर उठाया तो खुशी से उनका चेहरा दमक उठा। मसनद खिलाफत से उठे और आने वाले फर्द को बड़े पुरतपाक से मिले और अपने बराबर मसनद खिलाफत पर बिठाया। फिर आहिस्तगी से बोले, इस मसनद पर बैठने के हकदार दो अफराद हैं, एक बिलाल और दूसरा खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हा। रबीउल अव्वल यकम हिजरी की हजरत खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके मदीना तैयबा पहुंचे। मसनद अहमद बिन जंबल रजी अल्लाह तआला अन्हु में रिवायत है। हजरत खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए हिजरत की थी। ग़ज़वात का सिलसिला शुरू हुआ तो हजरत खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु बिन इरत सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में शुरू से लेकर आखिर तक तमाम ग़ज़वात में शरीक हुए और बहादुरी और शुजाअत के वो जौहर दिखाए कि सुनहरे हरूफ में लिखे जाने के काबिल हैं। हजरत खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु अस्साबिकूनल अव्वलून और जलीलुल कद्र सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम में शुमार होते थे। वो इंतहाई साबिर, बुर्दबार, मसाइब को बर्दाश्त करने वाले फिदाकार जानिसार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हजरत खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में बहुत मालदार हो गए और इतने सोने चांदी के मालिक बन गए जिसका उन्हें वहमो गुमान भी न था। लेकिन उन्होंने अपना माल राह खुदा में खर्च करने का एक ऐसा अनोखा तरीका अख्तियार किया कि जो पहले किसी ने भी अख्तियार नहीं किया था। ये दिरहम दिनार गली में एक ऐसी जगह रख देते जिसका ज़रूरतमंद फुकरा और मसाकीन को भी पता था। ना तो उस पर कोई निगरान मुकर्रर किया, ना ताला लगाया। ज़रूरतमंद उनके घर आते और पूछे और इजाज़त तलब किए बगैर अपनी ज़रूरत के मुताबिक वहाँ से माल ले जाते। इसके बावजूद उन्हें अंदेशा था कि उस माल के मुतल्लिक़ क़यामत के रोज़ मेरा हिसाब लिया जाएगा और मुबादका मुझे इसकी वजह से अज़ाब में मुब्तला कर दिया जाएगा। हजरत खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु आखिरी उम्र में कुफा में इकामत पजीर हो गए और वहीं पेट की तकलीफ से शदीद बीमार हो गए। इलाज की गर्ज से 7 जगह से पेट दागा गया। उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई और फरमाने लगे, अगर रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत की तमन्ना करने से मना ना किया होता तो मैं अपनी मौत की दुआ करता। इस नाजुक हालत में कुछ दोस्त
बीमार कुर्सी के लिए आए और हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहने लगे, अबू अब्दुल्ला खुश हो जाइए कि दुनिया छोड़ने के बाद हौज़े कौसर पर अपने बिछड़े हुए साथियों से मुलाकात करोगे। ये सुनकर उन पर गिरिया तारी हो गया। जब पास बैठे लोगों ने देखा कि हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो रहे हैं तो उनको मुखातिब करके फरमाया, वल्लाह मैं मौत से नहीं डरता। तुम उन साथियों का जिक्र किया है जिन्होंने दुनिया में कोई अजर नहीं पाया, आखिरत में उन्होंने यकीनन अपना अजर पा लिया होगा, लेकिन हम उनके बाद रहे और दुनिया की नेमतों से इस कदर हिस्सा पाया कि डर है कहीं वो हमारे अमाल सवाब ही ना महसूब हो जाए। वफात से कुछ देर पहले उनके सामने कफन लाया गया तो अशकबार होकर बड़ी हसरत से फरमाया, ये तो पूरा कफन है। अफसोस के हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक छोटी सी चादर में कफनाया गया जो उनके तमाम बदन को भी नहीं ढांप सकती थी। फिर उन्होंने वसीयत की कि अहले कूफा के मामूल के मुताबिक मुझे शहर के अंदर दफन न करना, बल्कि मेरी कब्र शहर के बाहर खुले मैदान में बनाना। इस वसीयत के बाद उन्होंने इस दुनिया फानी से कूच किया और उस वक्त उनकी उम्र 72 साल के लगभग थी और वसीयत के मुताबिक शहर से बाहर सुपुर्द खाक किया गया। इसके बाद अहले कूफा ने भी अपनी मैयतों को यहाँ दफन करना शुरू कर दिया। सैयदना हजरत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग सिफ़ीन के बाद 37 हिजरी में अपने दारुल खिलाफा कूफा को वापस तशरीफ लाए तो शहर के बाहर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नज़र 7 कब्रों पर पड़ी। लोगों ने पूछा, ये किस किस की कब्रें हैं? जब हम कूफा से चले थे तो यहाँ कोई कब्र ना थी। जवाब मिला, ए अमीरुल मोमिनीन, वो पहली कब्र हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन इरद की है, जिन्हें उनकी वसीयत के मुताबिक सबसे पहले यहाँ दफन किया गया। बाकी कब्रें दूसरे लोगों की हैं। ये सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखें अश्कबार हो गईं। हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे अहले कबूर के लिए दुआए मगफिरत की और अपने वक्त के मुताबिक बरगज़ीदा तरीन इंसान की ज़बान से बेसाख्ता अल्फाज जारी हो गए। खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पर अल्लाह ताला की खास रहमत हो, वो बरज़ाओ रग़बत इस्लाम लाए और अपनी खुशी से हिजरत की। सारी जिंदगी जहाद में गुजारी और राह हक में सख्त सख्त मुसीबतें उठाई। अल्लाह ताला नेकोकारों के अमाल ज़ाया नहीं करता। खुदावंद करीम उनकी लहद पर करोड़ बार रहमतें फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार कीजिएगा। वीडियो